जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, एसआई विवेक कुमार सिंह के द्वारा बिहार दरोगा का वन लाइनर बुक निकाला गया है जिसमें 161 सेट हैं। उसी बुक को हम रोज एक सेट में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कृपया आप लोग सपोर्ट करें और चलिए अब हम पहले सेट को शुरू करते हैं। गोनेरिया रोग किसके कारण मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है? जीवाणु के कारण। ठीक है, नेक्स्ट। एंटीटॉक्सिन की सुई किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन की जो सुई होती है किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटेनस के। नेक्स्ट। ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन किससे होता है? ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन किससे होता है? पत्ती से होता है। नेक्स्ट। ब्रोंकाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। ब्रोंकाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? नागर शैली का। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? नागर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। मांसपेशियां मायोसिन याद रख सकते हैं। प्रोटीन एंजाइम की रचना किससे होती है? एमिनो अम्ल से होती है। प्रोटीन एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है। ऑन्कोलॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉमी या ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट। किसकी कमी से क्वासियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है? किसकी कमी से क्वासियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम जो आया था 1858 ईस्वी में, उसी के द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा किस रूप से प्राप्त करती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा किस रूप से प्राप्त करती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा में। नेक्स्ट। तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? एलांगो। तमिल साहित्य जो है शिल्पाधिकारम, उसके रचयिता कौन है? एलांगो। नेक्स्ट। श्रीलंका में कौन सा शहर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? कैंडी। श्रीलंका में कौन सा शहर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? कैंडी। प्राचीन काल से ही भारत का कौन सा क्षेत्र काली मिर्च एवं अन्य मसालों के लिए प्रसिद्ध है? रायलसीमा। नेक्स्ट। किसी संवैधानिक सरकार के दो मूल मूल्य क्या होते हैं? स्वतंत्रता और समानता। किसी संवैधानिक सरकार के दो मूल मूल्य क्या होते हैं? स्वतंत्रता और समानता। नेक्स्ट देखते हैं। फासिस्टवाद किसमें विश्वास करता है? जाति की श्रेष्ठता में। फासिस्टवाद जो है वो किसमें विश्वास करता है? जाति की श्रेष्ठता में। मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म का निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल। मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल। भारत की मिट्टियों में आमतौर पर किसकी कमी हो जाती है? जैव पदार्थ की कमी हो जाती है। जो भारत की मिट्टी है उसमें जैव पदार्थों की कमी हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? बीजे लक्ष्मी पंडित। कौन थे? बीजे लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। वायु शीतन जो है वो किसके लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। नेक्स्ट। स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? गलित कैल्शियम सिलिकेट को। जो गलित कैल्शियम सिलिकेट होता है उसी को स्लैग नाम दिया जाता है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? मगधी का। जब किसी वस्तु X की स्थानापन्न की कीमत उभरती है तब कर की मांग क्या होती है? उतरती है। नेक्स्ट देखते हैं। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? 1843 ईस्वी में। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? सिराज गोपालाचारी, जिसको राजा जी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। नेक्स्ट, एक 45 डिग्री का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है? इकाई लोचदार पूर्ति। कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? हिस्टिडीन जो है एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है, हिस्टिडीन। कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? शास्त्रीय गायन के लिए। कुमार गंधर्व जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? शास्त्रीय गायन के लिए। लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें मैग्नीज और चुनासम का प्रयोग किया जाता है। धान का खेत किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में कौन आता है? खेत, एक्वेरियम, चिड़ियाघर, शहरी पार्क इसके उदाहरण है। आगे देखते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत कौन आते हैं? वन, तालाब, झील, पर्वत, समुद्र और घास के मैदान। कृत्रिम में आ जाएंगे जो पहले से कृत्रिम में जो वो आते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, और प्राकृतिक में जो पहले से है प्रकृति का। तो कृत्रिम में आएंगे खेत, एक्वेरियम, चिड़ियाघर और शहरी पार्क। और प्राकृतिक में आएगा वन, तालाब, झील, पर्वत, समुद्र और घास के मैदान। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? यूएनओ की। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है जो यूएनओ की सहायक संस्था है। नेक्स्ट, बासी मक्खन के दुर्गंध का क्या कारण है? ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक अम्ल। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो ये जो है शुष्क सेल का एनोड जो होता है वो जिंक का बना होता है, और कैथोड ग्रेफाइट यानी कार्बन का बना होता है। ये मिस स्पेल्ट हो गया था, मिस्टेक हो गया था। फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? फ्यूज के तार की जो प्रकृति होती है उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। नेक्स्ट, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? कम हो जाता है। तरल पदार्थ का जो घनत्व होता है गर्म करने पर कम हो जाता है। सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होता है? दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। सिनेमा जो है दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? मुंबई। कौन सा नगर है जो सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? मतलब मुंबई जो है नगर, उसमें सबसे ज़्यादा रेलवे मंडल है। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था? J.S. मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? तो वो बाबर के समकालीन थे। कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तंत्रिका आवेग में। सोडियम पंप का जो कार्य होता है वो तंत्रिका आवेग में होता है। नेक्स्ट है सिंदरी, जो कि झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है? अमोनियम सल्फेट। सिंदरी जो है झारखंड में उत्पादित एक उर्वरक है, उसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, न चिपकने वाले खाना पकाने के लिए बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? टेफ्लॉन का। न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? टेफ्लॉन का। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक होता है? जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। जल योजन के द्वारा अन्य हाइड्रेट मतलब कोई दूसरा हाइड्रेट बनाना। किडनी स्टोन यानी पथरी में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जिलेट। पथरी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में स्त्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट, 1919 ईस्वी के अधिनियम में द्विशासन धारण को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने मिलकर कराया, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? सर लियोनेल कार्टिस को द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। बंगाल में द्वैत शासन का जनक पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है।
कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट, वायु गुहिका की उपस्थिति में किसका अनुकूलन होता है? जल पादप का। वायु गुहिका की उपस्थिति में किसका अनुकूलन होता है? जल पादप का। आगे देखते हैं। टिक्का एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में। टिक्का और साल उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है गुलमर्ग में। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है गुलमर्ग में। हालेबीड भव्य मंदिर स्थापित किया गया था होयसल राजाओं के द्वारा। हालेबीड जो भव्य मंदिर है स्थापित किया गया था होयसल राजाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबूतर किसका एक संकेत चिन्ह है? शांति का। कबूतर जो है शांति का प्रतीक चिन्ह है। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? पत्ती जो है प्रश्वसन का कार्य करता है। कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी किसने लिखा? सर सैयद अहमद खां। कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी किसने लिखा? सर सैयद अहमद खां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 85। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे दोस्त आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? जोहान विलियम रिटर ने। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? जोहान विलियम रिटर ने। अगर दोस्तों आप लोग बोलेंगे तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू रखेंगे, रोज एक सेट करवाते रहेंगे आपका एग्जाम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोप्सी क्या है? कोसा और ऊतकों के प्रयोग से एक चिकित्सीय निदान तकनीक जिसमें कैंसर का उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है बायोप्सी का। बंग भंग का उद्देश्य था पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन, मतलब पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के जो हिंदू थे उनका विभाजन कर देना और हिंदू मुस्लिम में तनाव यानी लड़ाई दंगा, बंग भंग का उद्देश्य था। संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 ईस्वी में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में। आगे किस पर्वत श्रेणी में कोडाईकनाल स्थित है? ये जो है पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। किस पर्वत श्रेणी में कोडाईकनाल स्थित है? पालनी पर्वत श्रेणी में। खेलों के शब्द स्मैश किससे जुड़ा है? वॉलीबॉल से। खेलों का जो शब्द स्मैश है वो किससे जुड़ा है? वॉलीबॉल से। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर हम्पी में है। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर हम्पी में। इंद्रावती प्राणहती और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। इंद्रावती प्राणहती और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग कौन सा है? भैरवी। प्रातःकाल जो गाया जाने वाला राग है वो भैरवी है। नेक्स्ट, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। ज़्यादा कठिन परिश्रम करने से जब मांसपेशियों में थकान महसूस होता है वो क्यों होता है? लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। तो चलिए दोस्तों ये हमारा था सेट 1। तो सेट 1 कंप्लीट हो गया। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगला वीडियो आप लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर हम अगला वीडियो ऐसे ही रोज़ रात को अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।